नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। कांग्रेस के इस नेता ने शिवराज की जिंदगी भर गुलामी की कही बात रखी यह शर्त। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह सवाल किया है कि सिर्फ इतना बता दें कि ऐसा कौन सा विभाग या मंत्रालय या योजना है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। के मिश्रा ने यह भी लिखा है कि ऐसा नहीं होने पर वे जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हैं। एमपीई उपार्जन किसान पंजीयन सरकार ने सभी किसानों के लिए बहुत से ऐसे लाभ दिए हैं जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और किसानों को अपनी फसल पर सही दाम मिल सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम एमपीई उपार्जन पोर्टल 2022 है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी किसानों को पंजीकरण करवाना होगा, जिससे कि उनकी अपनी फसल का जो समर्थन मूल्य होगा उस मूल्य पर फसल सरकार के द्वारा बेची जाएगी और आपको इसके बदले अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। तीर्थ स्थलों के विकास के जरिए वोटरों को लुभाने की तैयारी में शिवराज सिंह सरकार। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार श्रद्धालुओं के दिल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बटन छूने की कोशिश में है। शायद इसलिए अगले कुछ महीनों में राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर हजारों करोड़ खर्च होंगे। उनका स्वरूप भव्य होगा। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी तैयार होगी। इसकी शुरुआत श्री महाकाल लोक से हो गई है। उज्जैन महाकालेश्वर में महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले चरण का काम हो गया है। पूरे परिसर को विकसित करने में 856 करोड़ खर्च होंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना क्या है? इलाज के लिए कितनी रकम मिलती है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है जो बच्चे जन्मजात हृदय रोगी होते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के माध्यम से जन्म से दिल हृदय से संबंधित रोगों से ग्रसित होकर पैदा होने वाले बच्चों को इसके माध्यम से मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। इस उपचार योजना के लिए प्रति प्रकरण अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा कंप्यूटर टीवी खरीदी घोटाला मामले में डीपीआई का स्पष्टीकरण। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा गठित कंप्यूटर टीवी खरीदी घोटाला मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। डीपीआई की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को केवल ट्रेनिंग लेने के लिए बुलाया था। अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए एमपी में लॉन्च किया अपना प्लान। 65,000 बूथों पर युवाओं को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर व्यस्त है। वहीं बीजेपी मिशन 2023 के लिए अपनी रणनीति बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शुक्रवार को बीजेपी सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अभियान सुघोषित का शुभारंभ किया है। हेलमेट से जुड़े नियम का पालन करवाना सरकार की ड्यूटी, हाईकोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी। मध्य प्रदेश में 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के नियम का सरकार को हर हाल में पालन करवाना होगा। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता के लिए बने नियम का हर हाल में पालन सुनिश्चित करना है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में निश्चित की है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार अपनी योजना को एक्शन में तब्दील करे। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन का किया शुभारंभ। सीएम बोले अब पूरे और हिंदी में लिखे जाएंगे महापुरुषों के नाम, आदेश जल्द। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महापुरुषों का सम्मान व गरिमा बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। इसी भाव के साथ मध्य प्रदेश में एक ऐसा आदेश जारी किया जाएगा जिससे जिन संस्थानों के नाम महापुरुषों के नाम पर है वे नाम पूरे और हिंदी में लिखे जाएं। मुख्यमंत्री चौहान ने पूर्व सीएम पद्म विभूषण स्वर्गीय पटवा की जयंती पर किया नमन। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने निवास कार्यालय के सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमारे अग्रज पद्म विभूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के रत्न स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की जयंती पर कोटिशः नमन करता हूँ। सूचना छुपाने के मामले में दूसरे पायदान पर मध्य प्रदेश नहीं मिलती जानकारी, अधिकारियों पर लगा जुर्माना।
मध्य प्रदेश बाल अपराध महिला के साथ छेड़छाड़ के मामलों में तो आगे था ही, लेकिन अब सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन के मामले में भी दूसरे नंबर पर है। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि जनहित से जुड़ी जानकारियों की लापरवाही के मामले में एमपी का दूसरा स्थान है, क्योंकि यहाँ सूचनाओं को छुपाने का काम किया जाता है, जिससे नागरिकों के सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है। दरअसल इसका खुलासा सरकारी रिकॉर्ड से हुआ है। रिकॉर्ड के अनुसार कर्नाटक इस मामले में पहले नंबर पर है, दूसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ इस कारण करीब 222 सरकारी अधिकारियों को सूचना छुपाने के जुर्म में राज्य सूचना आयोग ने सजा दी है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयोग द्वारा जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच की गई थी। गेहूं के साथ अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार बना रही है योजना सूत्र। प्रदेश में खाद्य सामग्रियों की कीमतें आसमान छू रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार खाद्य मुद्रास्फीति पर लगातार काम कर रही है। हालांकि गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आने के बाद सरकार के लिए महंगाई को कंट्रोल में रखना कठिन हो गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने के लिए सरकारी अनाज भंडार को राज्यों में पहुंचाकर महंगाई को काबू में रखने के उपाय हो सकते हैं। हवाई मार्ग से जुड़ेगा हिल स्टेशन पंचमढ़ी, 38 करोड़ में बन रही हवाई पट्टी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। यहां हवाई पट्टी बनाई जा रही है। पंचमढ़ी में हवाई पट्टी नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना 5.0 के तहत बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर कुल 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हवाई पट्टी का काम अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ 1400 मीटर में समतलीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि ग्वालियर की कंपनी कर रही है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए क्वेश्चन बैंक ब्लूप्रिंट जारी। मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। इस बार एमपी एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट में दिए गए पाठ्यक्रम से ही छात्रों के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एक्टिव होगा नया पश्चिम विक्षोभ। आज से बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। अलग अलग स्थानों पर एक्टिव हो रहे पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने के आसार हैं। आज से हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान में गिरावट आएगी और 15 नवंबर के बाद ठंड में इजाफा होगा। 14 नवंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अन्य जगहों पर मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा और द्रविड़ को हटाने की मांग की। जानिए किन खिलाड़ियों का सुझाया नाम। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की घातक बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। इस हार के साथ भारतीय टीम को T20 विश्व कप से बाहर होना पड़ा। भारत की हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को हटाने की मांग की जा रही है। इस लिस्ट में अब भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भी शामिल हो गए हैं। हरभजन सिंह ने कप्तान और कोच की जगह 2 नए खिलाड़ियों का नाम सुझाया है। हरभजन ने हार्दिक पांड्या को कप्तान और आशीष नेहरा को कोच रखने को कहा है।